जय हो जय गणपति महाराज। रख लेवे हमरो
अभिरामं जनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचाराम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धारा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन पुनीत चरणों को नमन प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धरा अध्यात्म भूमि मोर भारत माता की दुलोरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम कोचेरा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन गाथा को श्रवण कर रही मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नौ युवक साथियों, उपस्थित बहनों। चूंकि यहाँ धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय उद्घोषिका महोदया जी, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर मगरलोड जिला धर्मनगरी धमतरी की ओर से सियाराम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास। मिले प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17, जिसमें संत शिरोमणि बाबा जी महाराज लिखते हैं, रामायण कहती है क्या, लक्ष्मण अति लाघव बिनो, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्हे, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन्हे। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्हे, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। भावार्थ यही लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि लक्ष्मण जी ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट की दिए, मानो उसके हाथ जो है रावण को चुनौती दे रहे हैं। ये उस समय के प्रसंग है प्यारे संतों, किस समय के, नाक और कान कहे हैं मतलब समझ गए होंगे कोचेरा वाले, समझ गए हैं ना कहाँ के प्रसंग है। एक तो ना जनसंख्या एकदम बढ़िया है आपके गांव में, लेकिन ना आप इधर वाले कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, वही दिक्कत हो रही है। सामने बहुत सारी जगह है, थोड़ा सा बस छोड़ना था भाई, बाकी देखो इतना भीड़ है, जगह ही नहीं है, लोग जो है तालाब के पार में बैठे हैं। तो निवेदन है थोड़ा सा इधर खिसक जाइए ना जी, इतना जगह काफी है मंडली आने के लिए, आने जाने के लिए, इतना भीड़ है, थोड़ा सा ऐसा पूरे 20-25 लोग यहाँ आ जाएंगे। तो निवेदन है थोड़ा से सरक करके बैठेंगे, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहा गया है, जब तक वक्ता श्रोता के संग में नहीं जुड़ेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। आज अंतिम दिवस है ना, अंतिम दिन है, इसीलिए जनसंख्या अधिक है। आइएगा, ये उस समय के प्रसंग है जहां जो है शूर्पणखा, शूर्पणखा के नाम सुने सभी लोग, सुने ना,
कौन है शूर्पणखा? बने जोर से बोलो ना, भंडारा तो ही था आज, कितना खुशी की बात है। हाँ, शूर्पणखा कौन? रावण के दई कैसे कोठिया थे, कोचेरा वाला बना, कोचई कोचई खाक बैठ के होगा, निवेदन है। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। प्यारे संतों, ये उस समय के प्रसंग है जहां शूर्पणखा रावण की बहन, आज जो है भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज और श्री सीता जी जहां चित्रकूट में निवास कर रहे, पंचवटी में निवास कर रहे हैं, और उसी पंचवटी में आज जो है शूर्पणखा जो है भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे पता है? शूर्पणखा जहां माया भी है, भाई राक्षसी है, तो जाहिर सी बात है कभी इनका रूप धारण कर लेंगे, कभी मेरा रूप धारण कर लेंगे, कभी इनका रूप धारण कर लेंगे, कभी ये कोचेरा में जितनी जनसंख्या बैठे हैं ना, आप सबका भी रूप धारण कर लेंगे। इतनी ताकत है शूर्पणखा में। आज जो है शूर्पणखा जो है एकदम सुंदरी के वेश धारण करके, वो सुंदरी कितना सुंदर होते हैं आप सभी तो जानते हैं, दिखे में श्याम सुंदर और अंदर में पूछो मत। तो सुंदरी के रूप धारण करके आज राम और लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष पहुंचे हैं। और क्यों? एक तो शूर्पणखा जो है विवाहित है, हालांकि उनके पति जो है रावण के माध्यम से मार दिए गए हैं। और एक बात और, शूर्पणखा जो है रावण उनके पति को, जैसे ही शूर्पणखा के पति को मारने वाले भी रावण हैं, तो शायद इन्हीं उद्देश्य के भाव से आज राम और लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष भी पहुंचे हैं। पहुंचे इसीलिए पति के रूप में, और पति भी ऐसे मांग रहे हैं कि पूछिए मत। माया के रूप धारण करके आज जो है शूर्पणखा सुंदरी के वेश में आए हैं पंचवटी में, जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी निवास कर रहे हैं। और उन्हीं जैसे ही सुंदरी जो है अपना प्रस्ताव रखे हैं, और उस प्रस्ताव को ठुकरा करके आज स्वयं जो है लक्ष्मण जी महाराज शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए हैं। और नाक और कान काटने के पश्चात कहीं न कहीं रावण को चुनौती देने का प्रयास है। और आइए उसी शूर्पणखा के बीच के पावन प्रसंग राम और लक्ष्मण के प्यारे से संवाद शूर्पणखा के माध्यम से चर्चा हो। लक्ष्मण अति लांघों सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनो चुनौती देने। रामचरितमानस में राम जी को पाने वाले 5 नारियों की चर्चा होती है। निवेदन है पूरे कोचेरा वासियों से, कृपया ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस से 5 ऐसी नारी हुई हैं जिन्होंने परमात्मा राम को पाने के लिए कहीं ना कहीं अपना अपना कर्म किए, जिसमें से आज जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं वो शूर्पणखा है, जो भगवान को समीक्षा के माध्यम से प्राप्त करना आज चाह रही है। शूर्पणखा, दूसरा सीता जिन्होंने भगवान को इच्छा से प्राप्त करना चाहा, और तीसरा सबरी जिन्होंने प्रतीक्षा से भगवान को प्राप्त करना चाहा, चौथा स्वयं प्रभा जिन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा, और 5वां सती जिन्होंने परीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा। ये 5 ऐसी नारी हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अपना अपना कर्म किए। लेकिन याद रखिएगा प्यारे संतों, सीता जिन्होंने इच्छा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा, स्वयं प्रभा जिन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा, सबरी जिन्होंने प्रतीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा, तीनों को भगवान मिले और 2 लोगों को भगवान नहीं मिले। पता है क्यों? क्योंकि समीक्षा करने वाली शूर्पणखा और परीक्षा लेने वाली माता सती, दोनों को भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ना ही समीक्षा का विषय है और ना ही भगवान परीक्षा का विषय है। परीक्षा करने वाली माता सती और समीक्षा करने वाली शूर्पणखा, दोनों को भगवान नहीं मिले, क्योंकि भगवान ना ही समीक्षा का विषय है और ना ही भगवान कहाँ परीक्षा का विषय है। परीक्षा और समीक्षा
दोनों ही भगवान के विषय नहीं है। इसीलिए इच्छा रखने वाले माता सती, तपस्या करने वाले माता स्वयं प्रभा और प्रतीक्षा करने वाले माता सबरी, तीनों मैया को ही भगवान राम मिले। तो आइए माता मैया भी कह सकते हैं शूर्पणखा को। अब तो शूर्पणखा जो है आज किस प्रकार से समीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा, लेकिन भगवान उनको नहीं मिले। शूर्पणखा कौन? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा कोई और नहीं, वो तो रावण की बहन है, जो जिन्हें राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली भी कहा गया है। और एक बार पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में जैसे ही शूर्पणखा प्रवेश करते हैं और जैसे ही देखते हैं दो कुमार, कौन कौन से कुमार? एक राम और एक है लखन लाल जी महाराज। कौन कौन है इधर? एक्सक्यूज मी, ये सामने वाली लाल बस साड़ी वाली को थोड़ा सा निवेदन है, हाँ इधर देखिए निवेदन है। दो कुमार देखे हैं, एक राम है और एक लखन लाल जी महाराज है। दोनों को ही जैसे ही देखे कौन? शूर्पणखा। जैसे ही शूर्पणखा देखे ना दोनों कुमार को, तो शूर्पणखा देखे अपने स्वरूप को, क्योंकि राक्षसी है और दो कुमार इतने सुंदर हैं। अयोध्या अधिपति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दो बेटे आए हैं, राम और लखन पंचवटी। अब शूर्पणखा अपने आप को देखते हैं, अरे ये दो कुमार तो बड़े ही सुंदर हैं और हम कहाँ राक्षसी, एकदम बाल इधर उधर, पूछो मत। अब राक्षसी, अब मन में तर्क वितर्क कर लो, विचार कर लो कि कैसे दिखते हैं राक्षसी। अब जैसे ही राक्षसी अपने आप को देखे तो सुबह मन में विचार किए, तो क्यों ना हम जो है सुंदरी के रूप धारण करें। तो आज शूर्पणखा जो है परम सुंदरी के रूप धारण किए हुए, इतना सुंदर जिसे देख करके कोई भी मोहित हो सकते हैं, इतना सुंदर। और जैसे ही रूप धारण किए, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। आज शूर्पणखा जो इतना सुंदर रूप धारण करके गई है, रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, वह बहुत सुंदर रूप धारण करके परमात्मा राम के पास गई और बोली बचन बहुत मुस्काई। वो बोलती कम है लेकिन मुस्कुराती ज्यादा है, मुस्कुरा रही, बात बात में मुस्कुरा ही रही है, बहुत कम बोल रही है। भाई सुंदरी के रूप धारण कर, राक्षसी लोग बात ही ऐसे करेंगे, ये पूछिए मत भाई। जहाँ एक और भगवान रावण जो है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे वचन बोले कि विष्णु जी महाराज को परमात्मा राम के शरण में आना पड़ा, और वो तो उनकी साक्षात एकदम बहन है। कौन? शूर्पणखा। बोली बचन बहुत मुस्काई, वो बहुत कम बोल रही है और मुस्कुरा ज्यादा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि दो कुमार दिख रहे हैं। अब भाई ये दो कुमार दिख रहे हैं, बोलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों ना मुस्कुरा करके दोनों कुमार को अपने बस में किया जाए। ये शूर्पणखा विचार कर रही, इतना मुस्कुरा रही है। अब जाहिर सी बात, अगर कोई मुस्कुराए ना तो मुस्कुराने वाले व्यक्ति को जब देखो ना तो मन में एक अलग ही अनुभूति, कितना बढ़िया आदमी है भैया मुस्कुरा रहा है। और कोनो कुम्हा सरी से खड़े रही तक दो कुमारों का टहन देखे नहीं। अब दिखाना है सुंदरी को, इन कौन से सुंदरी को? शूर्पणखा सुंदरी को। इसीलिए मुस्कुरा रही है, बात में मुस्कुरा रही है। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोलती कम है, खाली मुस्कुरा रही है। क्यों? और जैसे ही राम जी के समक्ष आए हैं, शूर्पणखा कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब देखिए शूर्पणखा क्या कह रहे हैं राम के समक्ष आकर के, जरा ध्यान से सुनिएगा। न तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हाँ, अब कोई गलत नहीं बोले हैं भाई। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, कोई गलत नहीं कहे। शूर्पणखा भगवान के समान कोई पुरुष है ही नहीं, और शूर्पणखा राक्षसी के समान कोई है ही नहीं, क्योंकि राम जैसा कोई है ही नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। हालांकि आदर से उनके चरित्र को
निर्वहन करके राम के समान बन सकते हैं, लेकिन राम जैसा कोई नहीं बन सकता। और ये कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग तो साक्षात ब्रह्मा ने ही बना दिए हैं। अब सोचो कब ब्रह्मा जी बनाए हैं, अब वो शूर्पणखा ही जाने की कब ब्रह्मा जी ने रचा विचारी दोनों के लेख लिख दिए हैं। तो आज शूर्पणखा जो है राम जी के समक्ष जैसे ही पूछे हैं, न तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। ये प्रस्ताव रख दिए हैं। प्रस्ताव तो रखे कि तुम्हारे समान पुरुष कोई और नहीं है और मेरे समान नारी इस संसार में और कोई नहीं है। मेरे योग्य पुरुष बहुत संसार में और कोई नहीं है। तीनों लोकों में हमने ढूंढ लिया है। अब देखो शूर्पणखा को तीनों लोग 14 भुवन ने पुरुष ढूंढ लिए हैं अपने लिए, लेकिन मेरे लिए पुरुष इस संसार में और कोई नहीं हो ही कौन सकता है। तुम्हारी जैसी राक्षसी और सुंदरी के रूप धारण करने वाले हो ही नहीं सकता। तो जो है आज भगवान से आज के समक्ष आकर के यही प्रस्ताव रखे हैं कि इसी से मैं अब तक के कुमारी हूँ, आज तुमको देख करके मन कुछ जो है माना है। आज तक मैं कुमारी हूँ और इसीलिए आप दोनों को देख करके कुछ मैंने क्या किया है, विचार किया है। आज शूर्पणखा जो है भगवान के समक्ष आकर के कह रहे हैं। अब देखिए प्रस्ताव तो रख दी है शूर्पणखा राम जी के समक्ष, लेकिन जैसे ही भगवान राम देखे है ना, राम देखे किनकी ओर, सीता की ओर। क्योंकि जब भी किसी के जीवन में वासना प्रवेश करे, क्योंकि शूर्पणखा कौन है, काम वासना के प्रतीक है, और जिसके जीवन में काम वासना आए यकीन मानो भगवान आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। तो वासना से दूर होकर के आज जो है भगवान राम वैदेही की ओर देख रहे हैं, देह की ओर नहीं वैदेही की ओर देखिए, क्योंकि देह के स्वरूप आज कौन है, शूर्पणखा है। और जिसके जीवन में काम और वासना प्रतिफुल्लित हो ना, उसको जो है विदेह की ओर देखना चाहिए। और आज जो है स्वयं माता सीता वैदेही है, और वैदेही की ओर देख करके भगवान राम यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए एक बहुत ही सुंदर पावन से भजन के पश्चात यात्रा हो। आखिर भगवान राम देह से उठ करके विदेह की ओर किस प्रकार से देखते हैं और अपनी बात शूर्पणखा के बीच में किस प्रकार से रखते हैं, चर्चा हो भजन के साथ। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय। तोला जाना है प्रभु के दुहरिया, तोला जाना है प्रभु के दुहरिया। तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा।
तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आइएगा, चर्चा हो बहुत ही सुंदर। आज जैसे ही भगवान राम के समक्ष शूर्पणखा पहुंचे हैं एकदम सुंदरी के रूप धारण करके, भगवान माता सीता की ओर देख करके कहते हैं क्या कि सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। अब देखिए प्रस्ताव किनको दिए हैं? भगवान राम को। अब राम को दिए हैं तो राम जी बड़े भाव के साथ सीता जी की ओर देख करके कहते हैं किनको? शूर्पणखा को। आज ये तो रही त्रेता युग की बात। अगर कोई कलयुगी जोड़ा जोड़े में कोई स्त्री जो है विवाहित पुरुष को प्रस्ताव रख दे तो अपने पत्नी की ओर नहीं देखेंगे? देखेंगे क्या? विवाहित, क्योंकि यहाँ पर विवाहित जोड़े हैं ना, एक और राम और श्री सीता जी हैं। प्रस्ताव राम को दिए हैं लेकिन राम सीता जी की ओर देख करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सीता जी की ओर देख करके भगवान राम जो है इशारा किए कि हमारा छोटा भाई लक्ष्मण कुमार है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज के पास चले गए। कौन? शूर्पणखा। लेकिन इस कलयुग में प्यारे संतों, विवाहित जोड़े के समक्ष अगर कोई और स्त्री आकर के एक पुरुष को प्रस्ताव रख दे तो उस और पुरुष वही अपनी पत्नी को नहीं देखेंगे, सीधा सीधा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। ये कलयुग है। हाँ, एकदम 100% सही है, कोई झूठ लेवारी नहीं, क्योंकि त्रेता युग है जहां एक और भगवान राम जो है वासना को नहीं चूज कर रहे हैं, वासना को छोड़ करके आज जो है विदेह की ओर देख रहे हैं, वैदेही की ओर देख रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने वैदेही की ओर देखा भगवान उनके पास चल करके आएंगे, यकीन मानिए। आज भगवान राम जो है माता सीता की ओर देख करके लक्ष्मण जी महाराज को इशारा करते हैं कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तो कुमार है जैसे ही सुने शूर्पणखा उनके पास चल करके आ गए लक्ष्मण जी महाराज के पास। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, भगवान राम भी जानते हैं, क्योंकि ये तो लीला है। जहाँ लीला पुरुषोत्तम की आज लीला हो रही है, लक्ष्मण जी महाराज कहते जान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, वो तो शत्रु की बहन समझ करके भगवान राम की ओर देख करके कोमल वचन बोलते हैं। कौन? लखन लाल जी महाराज। कौन सी कोमल वचन? सुंदरी सुनो मैं उन करदासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो क्या हूँ? राम जी का सेवक हूँ, और राम जी का सेवक जो है तुम्हें सुख नहीं दे सकता है। प्रभु समर्थ है, वो तो अयोध्या के क्या हैं? राजा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। हम तो क्या है? उनके पराधीन हैं, हम तो उनके सेवक हैं, हम आपको सुख नहीं दे पाएंगे। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी के पास वह फिर जो है रामचंद्र के पास में फिर से आई। अब क्योंकि एक और लक्ष्मण जी महाराज भी प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं ना, हम तो सेवक हैं, तुम्हें क्या सुख दे पाएंगे। इसीलिए जो है आज जो है शूर्पणखा जो है भगवान राम के समक्ष फिर से चल करके आ गए हैं। एक और राम जो है प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए, एक तो दूसरे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। तो फिर जो है स्वयं जो है शूर्पणखा जो है भगवान राम के समक्ष आ गए हैं कि पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई,
बहुरी लिखने का तात्पर्य कि फिर से एक बार प्रस्ताव शुरुआत में फिर से रखे थे कि तुम सम पुरुष मोह सम नारी और यह संजोग विधि रचा बिचारी। ये तो ब्रह्मा जी ने लिख दिए हैं, पता नहीं भाई ब्रह्मा जी ने कब लिख दिए हैं, शूर्पणखा ही जाने। तो आज जो है एक बार फिर से भगवान के पास पुनः जो है पहुंच करके आते हैं, और पहुंच करके जैसे ही आए तो लक्ष्मण जी महाराज के पास फिर भेज दिए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी महाराज के पास भेज दिए। राम के पास आए तो राम ने फिर से लक्ष्मण जी महाराज के पास भेज दिए, बहुरी पठाई फिर से। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि तुझे वरेगा तो लाज को तिनके के समान जो है तोड़ दे। अब एक बार में लाज नहीं आ रही है शूर्पणखा को, ठुकरा रहे हैं। कोई प्रस्ताव रख दिए, कलयुग में भी प्रस्ताव रखते हैं ना, एक से बढ़कर एक, बड़े अच्छे शब्द है कलयुग में तो, लेकिन त्रेता युग में आज अब प्रस्ताव रखे, दोनों भाई ने अस्वीकार कर दिया। तब लक्ष्मण जी महाराज ने ठाना कि ये तो बड़ी अटपटी वाली सुंदरी है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, कहीं इसके लाज को अब लगाया जाए, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये तुरंत जो है जहां से आई है वहां चली जाए। तो जो है भगवान राम की ओर जैसे ही शूर्पणखा फिर से प्रवेश करते हैं कि तब खिसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। आज जो है शूर्पणखा की दाल नहीं गली, दोनों कुमारों को जो है प्रस्ताव रखे, दोनों कुमार ने अस्वीकार कर दिया। तब जो है शूर्पणखा को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही सीता जी के पास पहुंचे हैं, भयंकर रूप धारण करके राम के पास गई और माता सीता को जो है एकदम डराने का प्रयास, और डरा करके अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। कौन? शूर्पणखा राक्षसी है, और राक्षसी प्रवृत्ति जो है क्षण मात्र के लिए सुंदरी का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन जो उनका असली रूप है उनको ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते हैं। शूर्पणखा जो है फिर से जो है अपने स्वरूप में आ जाते हैं। सीत ही सभय देखी रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। भगवान राम के समक्ष जो है आई, और भगवान राम को पास में देख करके सीता जी भगवान राम के ही समक्ष थे, और जैसे ही सीता जी को डराने का प्रयास, डराएंगे तो काम बन जाएगा, ये सोच करके शूर्पणखा मन में विचार किए, और जैसे ही मन में विचार किए अपने स्वरूप को फिर से जो है राक्षसी वाला स्वरूप में आए, और राक्षसी वाला स्वरूप में जैसे ही आए तब लखन जी महाराज अपने तलवार निकाले कि लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन्हे, ताके कर रावण कहा बनो चुनौती दिन। आइएगा एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। तो पश्चात नाक और कान को किस प्रकार से लखन जी महाराज अपने तलवार के माध्यम से काटते हैं, और किस प्रकार से रावण को एक चुनौती स्वरूप लखन लाल जी महाराज के माध्यम से भेजते हैं। एक प्यारा से भजन, उससे पूर्व दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है। निवेदन है पूरे कोचेरा वासियों से, सभी के हाथ एकदम ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा, उठाओ, काफी जनसंख्या है, लगभग 50,000 की जनसंख्या है, कुछ कम 1 लाख की जनसंख्या है, तो इनका भी सदुपयोग हो जाए। तो जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ, घबराइए नहीं, भगवान के चरण में जाना है मैया, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है। बोल रामचंद्र की। तो ना इसने उड़ीसा ढान के रहान एक कुछ ताली नहीं बजाए, भजन चल के, कथा चल के, तब हो कौन हो ताली नहीं बजाए, मंचली उतार गए तब हो कौन हो ताली नहीं बजाए। लेकिन लास्ट में ना बाबा बैठे रहा, डोकरा बाबा एक जन बैठे रहा कुर्सी में, हाँ वही बजाइस बबन कथो कसगा बाबा कौन हो ताली नहीं बजाइस गा, लेकिन तिही एक के जन ताली बजा हंस के बाबा कथे महुआ ताली नहीं बजात रहे नोनी, तब फिर कैसे करत रहेगा, महुआ ताली नहीं बजात रहे तब फिर कैसे करत रहे, माखुर खाए और रमजत रतेला झर्रात रहे हो कथे। उसने तुम्हारे कोचेरा वाला मन के लागत है, बार बार कहल लागते, बढ़िया भजन चलते, और भजन जब समाप्त होते ना तो बिल्कुल ताली के सहयोग अपन हाँ प्रदान करे करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। हनुमान ताली एट्री लेडी हारमोन ना बैठे बैठे पूरा बंद हो जाए रहते, सिकुड़ जाए रहते, तो कम से कम ताली बजाए से वहाँ चालू हो जाते हैं। तो निवेदन है मीठी मीठी ताली के सहयोग भजन जब चलते और भजन जब समाप्त हो तो बिल्कुल प्रदान किया कीजिए। आइएगा चर्चा हो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्हे,
ताके कर रावण कहा मनो चुनौती देने। आज बार बार प्रस्ताव को ठुकराने के पश्चात भी बात न बनी तो शूर्पणखा जो है प्रयास करती रही, लेकिन जो है भगवान लखनलाल जी महाराज जो है राम के आदेशानुसार शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिए। अब देखिए जानवरों की ममता जो है, हालांकि ममता ही कह सकते हैं, जब अगर जानवरों की अगर पूंछ ना हो ना तो शोभा नहीं देते हैं। जानवरों के पूंछ अगर ना हो तो शोभा नहीं देते, लेकिन उसी प्रकार से मनुष्य के नाक अगर ना हो, अब लइका चुमला देख रहे हो, लइका मन जब छोटे छोटे रहते और कन्हो उलन के गिर जाते हो नाक छोला जाए तो कैसे दिखत रहते, अच्छा नहीं दिखे नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आज जो है शूर्पणखा के नाक काटने का एकमात्र और है, आदमी के अगर नाक अगर कट जाए या फिर नाक ही ना रहे तो उनकी शोभा जो है बेकार हो जाती है। नाक आदि बन्नी का थे घर के मन माँ बाप मन कि हम लाज ला रख लू रे, नाक वाँख का मत कटे, ऐसे काम जो है मत करो कि हम मन के जो है लाज शर्म या फिर क्या बोल सकते हैं इज्जत ला रख लो, ऐसे करके बोलते कि नहीं बोले माता पिता मन। तो नाक ला बचा के रखना ही लाज ला बचाना है। तो शायद लक्ष्मण जी महाराज ने इसी कारण जो है लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिलुकिन, इसी कारण जो है शूर्पणखा के नाक को ही काट दिए, ताकि अगर जाए तो पता चले कि नाक का कटना कितना बड़ा कटना होता है। आज जो है जैसे ही लखनलाल जी महाराज के माध्यम से शूर्पणखा के नाक जैसे ही कटे ताके कर रावण कहा मनो चुनौती देने, जैसे ही लखनलाल जी महाराज के माध्यम से नाक और कान कटे, मान के चलो रावण को एक प्रकार से चुनौती देना है। शूर्पणखा का पंचवटी में आना, लक्ष्मण जी महाराज और राम जी के समक्ष और सीता जी के समक्ष आना, इनका एक और कारण है जो पूर्व में रखी जैसे ही प्रसंग। जैसे पहली बार आना रावण के माध्यम से शूर्पणखा के पति का मरण और उन्हीं के बदला के भाव से आज जो शूर्पणखा राम के समक्ष पहुंचे हैं, क्योंकि शूर्पणखा जानती हैं, क्योंकि मारीच ताड़का जैसे सुबाहु जैसे राक्षसों का जब वध किए ना तो शूर्पणखा समझ गए थे इतने बड़े बड़े का वध कर पाना ये किसी के लिए उतना संभव नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात परम परमेश्वर भगवान राम है, जिनके माध्यम से आज जो है रावण के वध जो है निश्चित है। ये आज समझ गए हैं कौन शूर्पणखा, और शायद इसी कारण जो है शूर्पणखा पंचवटी में आए हैं। रावण से प्रतिशोध के भाव भाई हैं, फिर भी आज पति के वध के कारण शूर्पणखा जो है उद्देश्य लेकर के आए हैं। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नरमे नारायण हैं जो मेरे पति के प्रतिशोध को यही ले सकते हैं। इसीलिए एक राम और रावण के बीच जो युद्ध के जो परम पराकाष्ठा है ना, उनको चुनौती देने का प्रयास आज शूर्पणखा के माध्यम से, शूर्पणखा के नाक और कान कट गए हैं, मानो रावण को चुनौती दे रहे हैं कि रावण आज भी समय है कि मान जाओ, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नर में नारायण है, नाक और कान कट गए हैं, चुनौती है एक प्रकार से कि मान जाओ ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, नर में नारायण है। आज शूर्पणखा के माध्यम से चुनौती देने का प्रयास शूर्पणखा के माध्यम से। तो शूर्पणखा भी कोई साधारण नारी नहीं है, राक्षसी तो है, लेकिन एक ऐसी नारी है जिन्होंने भगवान के समक्ष प्रस्ताव रखने वाली रामचरितमानस के प्रथम ऐसी नारी है। रामचरितमानस में वैसे 100 अक्षर से 5 नारियां हुई है, सीता, सबरी, स्वयं प्रभा, शूर्पणखा, सीता। इसी ने भगवान के समक्ष जो है अपने आप को जो है प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन रामचरितमानस के प्रथम ऐसी नारी है जिन्होंने राम से
समीक्षा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहा। रामचरितमानस में हिम्मत वाली नारी कोई है तो 5 ऐसी नारी हैं जिन्होंने राम को प्राप्त करना चाहा। आज समीक्षा के माध्यम से राम को पाना चाहा लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान तो केवल इच्छा रखने वाले और तपस्या करने वाले और जो सच्ची श्रद्धा से भगवान को पूजने वाले हैं उन्हीं नारियों को ही भगवान प्राप्त होते हैं। शूर्पणखा जैसी वासना जो केवल वासना के भाव से आज राम के समक्ष आए हैं, वैसी नारियों को भगवान जो है कभी नहीं मिलते हैं। जो प्रेम मूर्ति भक्ति के प्रतीक है ऐसी नारियों को ही भगवान प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत सारी जनसंख्या में है, आप सब बताइए, सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना? इधर वाले तू मन देख तो टुकुर टुकुर मोला लागते भुकुर भुकुर निवेदन है, इसलिए टुकुर टुकुर मत देखो, डर लागे धर लेते इसने जनसंख्या देख के। तो निवेदन है, सब चाहते हैं ना भगवान को पाना? कौन कौन चाहते हैं हाथ ऊपर कर दो। हाँ, सब लोग भगवान को पाना चाहते हैं लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शूर्पणखा की तरह? शूर्पणखा की तरह नहीं ना। ये मुसब्बी कलर वाली दादी पूछ तो कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान पाना चाहते हैं ना, भगवान को सब प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन शूर्पणखा की भांति वासना और भोग विलास वाली वासना के रूप में भगवान को आप कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो इच्छा रखने वाली सीता जैसे, तपस्या करने वाली स्वयं प्रभा जैसे और प्रतीक्षा जैसे, सबरी जैसे प्रतीक्षा करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। कोई साधारण नारी नहीं थी माता सबरी, जिन्होंने 10,000 साल के प्रतीक्षा के बाद भगवान को प्राप्त किए। तो इतना लंबा इंतजार करना है तो सबरी की भांति कीजिए। हमसे तो 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार नहीं होता है, कब मंडली उतरे और कब बैठे ये वाली भाव हो जाती है। तो निवेदन है, जिसके जीवन में इंतजार है, जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके जीवन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। भगवान परीक्षा का विषय नहीं, भगवान समीक्षा का विषय नहीं। तो भगवान को पाना है तो सच्ची प्रेम और विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान को पूजेंगे तो भगवान जो है हमको जरूर मिलेंगे। एक बार भगवान को बुला कर तो देखिए, एक बार भगवान को पुकार कर तो देखिए। नहीं आए ना तो सबरी के प्रश्न को निहारिएगा। भगवान को इतने साल, इतना 1000 साल के पश्चात प्राप्त किए हैं, कोई मामूली इंतजार नहीं। स्वयं प्रभा तपस्या के माध्यम से भगवान को प्राप्त किए, कोई मामूली तपस्या नहीं। जिन्होंने तपस्या करके प्रतीक्षा करके इंतजार करके भगवान को प्राप्त करना चाहा, उन्हीं को ही भगवान मिले हैं। तो सबको अगर चाहते हैं भगवान मिले तो निवेदन है भगवान को सच्ची प्रेम के साथ पूजिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होए। तो प्रेमी के होना है तो उसके लिए प्रेम जरूरी है, और जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से तब तक भगवान आने वाला नहीं है। और ये तो कलयुग है और ऑलरेडी स्वार्थी जीवन है। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। ये स्वार्थ न होता तो कोई किसी को अपना नहीं कहता। एक तरफ शूर्पणखा वासना की दृष्टि से भगवान के समक्ष आए हैं तो दूसरी ओर ऐसी ऐसी नारी हुई हैं जिन्होंने भगवान को प्रेम से पुकारा। प्रेम से पुकार कर तो देखिए भगवान अवश्य आएंगे। आइए मीठी मीठी ताली के साथ बिल्कुल निवेदन है, भजन के आनंद लेना है। भजन बिना भव तरही न कोई। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, कथा नहीं करेंगे, भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। तो भवसागर से पार होना है, शूर्पणखा की वासना से ऊपर उठ करके भगवान को पुकारना है, तब जाकर के भगवान हम सबके पास आएंगे और हम सबको क्या करेंगे? आनंदमय करेंगे। तो आनंद आना है तो आनंद को लाना पड़ेगा। और आनंद को लाना कैसे है? तो आनंद के साथ में मीठी मीठी ताली के सहयोग भी करना है, तभी जो है आनंद आ सकते हैं। आनंद लाना है कि नहीं लाना है? कई लोग कहते हैं मजा नहीं है इसका। याद रखिएगा रामायण में मजा नहीं आते हैं, रामायण में केवल आनंद आते हैं। तो आनंद के साथ मीठी मीठी ताली के सहयोग बिल्कुल प्रदान कीजिएगा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ
राम तोरे सुरता सीधा ही मोरे राम तोरे सुरता सीधा ही मोरे
सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की